नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी जीएनएम एएनएम मेरिट बेस एंड एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो मेरिट बेस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस एग्जाम दे के जीएनएम और एएनएम कोर्स यूपी से करना चाहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही वीडियो में हम दोनों की बात करेंगे, मेरिट बेस फॉर्म की भी, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम देकर भी आप जीएनएम और एएनएम कोर्स कर सकते हैं। फॉर्म कब आएंगे, कट ऑफ क्या है, बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, जीएनएम एंड एएनएम के फॉर्म डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि जीएनएम और एएनएम कोर्स यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देकर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट कॉलेज है सैफई पैरामेडिकल कॉलेज, जो आपके यूपीयूएमएस के नाम से भी जाना जाता है, यूपीयूएमएस के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एंट्रेंस एग्जाम सीपी नेट के नाम से होता है। इसकी वीडियो जस्ट हमने थोड़े दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले बनाई हुई है। उस वीडियो को लगभग 1000 बच्चे देख भी चुके हैं। तो आप उसी वीडियो को देख के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि फॉर्म कब आएंगे, कट ऑफ क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इसका जीएनएम एएनएम दोनों का ही मैंने वहां पर बताया हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट्स उस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देके जीएनएम और एएनएम कोर्स यूपी से करना चाहते हैं, यही एक बेस्ट कॉलेज है जहां से आप कर सकते हो। इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा यदि आप करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे मेरिट बेस की। ये तो आपकी बात होगी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो दोबारा से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बेस आपके फॉर्म में। मेरिट बेस यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी में जीएनएम और एएनएम के लिए, जीएनएम और एएनएम के लिए मेरिट बेस फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ एएनएम जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको दिखाएंगे, फॉर्म कब आएंगे और फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से, जीएनएम और एएनएम के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स इन दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, इस पर भी हम बात डिटेल से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट के बिना आपका फॉर्म यहाँ नहीं भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बेस आपका एडमिशन होता है। मेरिट बेस जो एडमिशन होता है वो उसमें 10th की मार्कशीट लगती है और 12th की मार्कशीट आपकी लगती है। तो 10th 12th की दोनों की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और 12th आप पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस यदि आपके पास है तो होना चाहिए 1 साल के अंदर का। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह कि मेरिट बेस जो फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं वो अदर स्टेट वाले बच्चे भी भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं जो मेरिट बेस फॉर्म आपके भरे जाते हैं यूपी में। तो अदर स्टेट वाले जो बच्चे होते हैं वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है आपका। तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना निश्चित है, ठीक है, और फोटो आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप जीएनएम का भरना चाहो चाहे आप एएनएम का यहाँ पर भरना चाहो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एएनएम का एडमिशन किन स्टूडेंट्स का होगा, कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताएंगे अभी, और साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, फीस कितनी लगेगी, टोटल सीट्स क्या है आपकी, वो भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसकी पीडीएफ से। और फॉर्म इसके कब आएंगे, फॉर्म इसके कब आएंगे ये भी अभी आपको दिखाया जाएगा। और उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएनएम की। यदि आप यूपी से मेरिट बेस्ड जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, और पुरुषों के लिए कितनी सीट्स हैं, महिलाओं के लिए कितनी सीट्स हैं, ये सारी जानकारी आपको हम यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर आपके पास इंग्लिश विषय होना अनिवार्य है। ये पीडीएफ है 2023 की। इंटरमीडिएट परीक्षा अंग्रेजी विषय से आपका पास होना बहुत जरूरी है। 40% आपके यहाँ पर नंबर इंग्लिश में होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर आपसे जो फीस ली जाती है जीएनएम या एएनएम कोई की बात करी जाए, चाहे जीएनएम का आप करना चाहो चाहे आप एएनएम करना चाहो, यहाँ पर सामान्य के लिए 200 रुपये फीस है। और आपकी साथ ही साथ अनुसूचित जात जनजाति SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जो फीस लगती है आवेदन शुल्क की, वो 100 रुपये आपसे ली जाती है। फॉर्म आपका ऑनलाइन ही भरा जाता है। इसकी वेबसाइट क्या है तो वेबसाइट भी हम आपको बता देंगे। दूसरी बात, यहाँ पर
टोटल सीट्स कितनी है जीएनएम की, या सीट्स जो आपकी वो केवल 453 सीट्स है। 453 में भी ध्यान से सुनना मेरी बात को, 10% जो सीट्स है वो पुरुषों के लिए है, केवल 10% सीट पुरुषों के लिए। शेष बची हुई सीटें यहाँ पर एएनएम कार्मिकों जो 5 साल लगातार वहां कार्य करते, 5 साल एएनएम जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें लगातार एनएचएम विभाग में, चाहे आप एनएचएम विभाग में अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में यदि वो लगातार 5 वर्ष कार्य करते हैं तो 15% सीटें उन्हीं के लिए यहाँ पर है। और यदि वो स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं डालते तो सीट जो है वो पुरुषों को ही दे दी जाती है। ठीक है, जो बाकी के स्टूडेंट जो फॉर्म को डालते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लास्ट जो है यहाँ पर वो 35 वर्ष है। 17 वर्ष आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एज आपकी पूरी होनी चाहिए। वहीं आपको के मेरिट बेस आपका फॉर्म भरा जाएगा 10th और 12th की मार्क्स नंबरों के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पर देखो ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीट्स भी यहाँ पर दी हुई हैं। आप इसके बात करते हैं कि इसके कॉलेज कौन कौन से हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो बात करते हैं कि जीएनएम यदि आप करना चाहेंगे तो कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर जुड़े हो, किसमें कितनी सीट्स है। तो देखिए यूपी जीएनएम ट्रेनिंग कॉलेज बाय सीट डिटेल्स 2022 के अनुसार यहाँ पर है, बट कोई दिक्कत नहीं, यही 23 में थे आपके, यही आगे भी हो सकता है कि सीटें बढ़ जाए आपकी। तो यहाँ पर देखिए स्कूल ऑफ नर्सिंग यूएचएम हॉस्पिटल कानपुर में 35 सीट्स है। साथ ही साथ स्कूल ऑफ नर्सिंग एलएलआर हॉस्पिटल जिसमें जो कानपुर में आपका पड़ता है जिसमें 67 सीट है। नर्सिंग स्कूल एसआरएन हॉस्पिटल जिसमें 54 सीट, प्रयागराज में आपका एक है, एक आपका बरेली में जिसमें 23 सीट्स है, एक आपका आगरा में है जिसमें 58 सीट्स है, एक आपका गोरखपुर में जिसमें 50 सीट्स है, एक आपका लखनऊ में 23 सीट्स है और एक आपका है जो मेरठ में जिसमें 66 सीट है, एक आपका लखनऊ जिसमें 77 सीट्स है। और सीट्स आपकी बड़ी हैं, घटी बिल्कुल भी नहीं और आगे भी बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये सीट्स और डाटा मैंने आपको दिखा दिया। अब कट ऑफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो जीएनएम की कट ऑफ गई हुई थी, जो 10% पुरुष यहाँ पर फॉर्म डालते हैं उनके लिए, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ यूआर वालों की 51 यानी कि 51% में यहाँ कट ऑफ दी हुई है। यानी कि 10th और 12th को आपको दोनों की परसेंटेज को जोड़ लो पहले, और जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग आप लगा दी, जैसे मान लो कि 10th में आपकी 90 है और आपकी 12th में भी आपकी 90 है, 90 दोनों का भाग लगाएंगे तो 180 आपकी हो जाएगी। 2 का भाग लगा देंगे तो आपका 90 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको जोड़ के और 2 का भाग लगा देना है, तो ये आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाली जाती है। आपकी एज भी देखी जाती है और एज के हिसाब मतलब कई चीजें देख के तब आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाती है। डायरेक्ट यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी नहीं बनाई जाती है, कई चीजों को देखते हुए बनाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 88 गई हुई थी, ओबीसी की 89 यहाँ गई थी कुछ, एससी की 87 और एसटी की यहाँ पर दी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 15% जो एएनएम की जो फॉर्म डालते हैं, यदि गर्ल्स या फॉर्म डालती जीएनएम का वो एएनएम करे होती है तो 15% जो जिनकी कट ऑफ जो जाती है, जो 5 साल तक लगातार काम करती है स्वास्थ्य विभाग में और वो फॉर्म या डालते हैं यहाँ पर जीएनएम का, तो उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। यूआर की 54 गई हुई थी, ईडब्ल्यूएस की 46 पिछली साल और ओबीसी की यहाँ पर 52 गई हुई थी और एससी एसटी की यहाँ पर दी नहीं आपकी, तो बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। जो बच्चे कौन सा फॉर्म एएनएम करने के बाद 5 साल लगातार काम करने के बाद स्वास्थ्य विभाग में और उसके बाद जीएनएम का फॉर्म यदि ये डालते हैं तो उनकी कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाती है। आपके पास सुनहरा मौका है, बहुत ही अच्छा, आप बिल्कुल भी छोड़े नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पर एएनएम जीएनएम की बात हो चुकी है, एएनएम की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए एएनएम में जो टोटल सीट्स आपकी हैं वो कितनी है, तो 1750 सीट्स है पहली बात, और इसमें 1700 में से 20% जो सीट्स आपकी जो आशा कार्यकर्त्री या संगनी जो फॉर्म डालती हैं उनके लिए 20% सीट है, 80% सीट शेष महिलाओं के लिए। टोटल सीट यहाँ पर कितनी, तो 1750 है। और यहाँ पर फॉर्म की फीस लगती है वो भी आपकी वही लगती है, और आपकी कट ऑफ कितनी जाती है वो अभी हम आपको दिखा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म आपके कब आएंगे, तो फॉर्म आपके जो है वो कब आते हैं, दोनों के एएनएम जीएनएम के दोनों के साथ में ही फॉर्म आते हैं। वो कब आते हैं तो वो हम आपको दिखा, ये पिछली साल की शॉर्ट लिस्टेड है। ठीक है, ये 2022 की शॉर्ट लिस्टेड है, पूरी दी हुई है। हम आपको इसकी कट ऑफ दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ली जाए, यदि एएनएम का फॉर्म केवल आपको पता है गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है, एएनएम का जो फॉर्म है वो केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती है। तो जो आशा कार्यकर्ती है, आशा संगनी जो फॉर्म डालती है, उनकी कट ऑफ यहाँ पर जो दी गई है पिछली साल की
वो यूआर वालों की 70%, यानी कि दोनों के नंबर को जोड़ने के बाद परसेंटेज निकाल लीजिएगा। और परसेंटेज दोनों, जैसे आपकी माना कि 70% 10th में और 70% आपकी 12th में है, दोनों को जोड़ के और 2 का भाग लगा दो। यदि आपकी आती है इतनी तो आप आराम से फॉर्म को डाल सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस की 55 गई थी, ओबीसी की 66, एससी की 64 और एसटी की यहाँ पर 58 गई हुई थी आशा कार्यकर्ता के लिए। साथ ही साथ बात की जाए यदि 80% जो बची हुई सीट्स जो होती है उनकी कट ऑफ कितनी जाती है एएनएम की, तो उनकी जो कट ऑफ यहाँ पर जाती है वो काफी जाती है। यूआर की 86 गई हुई थी %, ईडब्ल्यूएस की 82, ओबीसी की 84, एससी की 82, एसटी की 79 2023 में कट ऑफ गई हुई थी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाए तो यूआर की 57, ईडब्ल्यूएस की 64, ओबीसी की 56, एससी की 59 गई हुई थी और एसटी की यहाँ पर कुछ भी नहीं दी हुई है। तो ये आपकी कट ऑफ है। अब हम आपको कॉलेज दिखा देते एएनएम के, ठीक है। और जितने भी कॉलेज हैं वो सभी आपके एक गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस आपकी वही है, नामुमकिन कोई ज्यादा फीस आपसे ली नहीं जाती है। अब बात करते हैं कि एएनएम की कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको केवल फीमेल ही इस फॉर्म को भर सकती है और साथ ही साथ आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 45% इंटर में और एससी एसटी की 40% यहाँ पर होनी चाहिए। 1750 सीट से। और यहाँ पर कॉलेज जो आपके जुड़े हुए ये सारे कॉलेज है, आगरा में है, अलीगढ़ में, अयोध्या में, आजमगढ़ में, आपका कैंपस लगभग सभी में 50-50 सीट है। कैंपस बलिया में, बांदा, बरेली, बस्ती में, बिजनौर में, इटावा में आपका है, फरुखाबाद में आपका है, आपका हापुड़ में है, जौनपुर, झांसी और आपका कानपुर नगर में है, खैरी, लखनऊ, महुआ और आपका मैनपुरी में है, मथुरा में है, मेरठ में है, मिर्जापुर, मुरादाबाद, आपका मुजफ्फरनगर में है, पीलीभीत में है, प्रतापगढ़ में है, आपका रायबरेली में है, आपका रामपुर में है, ये सहारनपुर में है और आपके सीतापुर में है, सुल्तानपुर में, बनारस में, ये सारे कॉलेज आपके हैं। और यहाँ पर टोटल जो आपकी सीट्स है वो 1750 है। और इनकी कट ऑफ की बात मैंने कर ली है। अब बात कर लेते कि ये फॉर्म आपके आते कब है। तो ये हर साल जो फॉर्म आते हैं वो 1 जुलाई से शुरू होते हैं और 31 जुलाई तक आपके भरे जाते हैं। 1 जुलाई से आपके शुरू होते हैं, 31 जुलाई तक भरे जाते हैं। 1 महीने का पूरा टाइम आपको दिया जाता है। लगातार 2-3 साल से 1 जुलाई में ही आपके फॉर्म आ रहे हैं, तो जुलाई तक आप इंतजार करिएगा। या जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी परसेंटेज उतनी है तो, और परसेंटेज उतनी नहीं है तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी न पड़िएगा। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें जीएनएम एएनएम करने के लिए, ठीक है। जीएनएम एएनएम एंट्रेंस एग्जाम देके कैसे किया जाएगा मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया था। तो ये फॉर्म आपके कब आएंगे, तो 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई को लगभग फॉर्म आ जाते हैं और 31 जुलाई तक आपके भरे जाते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। वीडियो थोड़ा लंबा है पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।